हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल जीके टू जीएस में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर सीएचएसएम में पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स इसके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 में जो एशियाई फुटबॉल कप हुआ था उसमें टूर्नामेंट में उसमें मेज़बानी किया था? कौन सा देश था जो दोस्त मेज़बानी किया था, मतलब कौन सा देश आयोजित किया था? तो आंसर बताइए दोस्तों। नंबर ए। नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात जो है दोस्तों, ये आयोजन किया था। ये तो क्वेश्चन ओल्ड हो गया, ये आएगा नहीं। इसके जगह आप याद कर लीजिए कि खेल दिवस कब मनाया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि खेल दिवस जो है वो ध्यानचंद जी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है। बर्थडे ध्यानचंद जी जो फुटबॉल के जादूगर कहे जाते थे, 29 अगस्त को उसका बर्थडे आता है। तो हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिवस जितने भी खेल के पुरस्कार हैं, जितने भी अवार्ड हैं खेल से रिलेटेड, सब दिए जाते हैं इसी दिन। ठीक है, अर्जुन अवार्ड हो गया, खेल रत्न पुरस्कार जो भारत का सबसे बड़ा है, सब कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो देखो दोस्त, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, जून 2019 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी था उसको बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अजय सिंह। अजय सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तो ओल्ड हो गया, इसमें आएगा नहीं। तो इसमें मुख्य रूप से याद कर लीजिए, जैसे इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होता है, नियुक्त होता है, ये बहुत सारे चुनाव होते हैं। जैसे इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी, तो सुनील अरोड़ा जी है। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी का नाम आप याद रख लीजिए मुख्य रूप से। ये इलेक्शन कमिश्नर है भारत में चुनाव कराते हैं। जो भी नियुक्ति होगी वो करंट अफेयर्स के माध्यम में बता दिया जाएगा। हर संडे को करंट अफेयर्स आया करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, क्या है। फ्लिपकार्ट के पूर्व प्रबंधक संदीप पाटिल को मई 2019 में किस कंपनी में भारत के प्रबंधक निर्देशक के रूप में, मतलब मैनेजर था, उसको नियुक्त किया गया? ठीक है, चेयरमैन। तो कौन सा था दोस्तों, इसका आंसर बताइए। नंबर सी। नंबर सी। सी नंबर में ट्रू कॉलर का ये प्रबंधक निदेशक थे, चेयरमैन थे दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे चेयरमैन आते हैं और जो नियुक्ति होती है तो उस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो अमेजन है, अमेजन कंपनी जो डिलीवरी करती है, होम डिलीवरी, उसमें क्या है दोस्तों कि अमेजन का जो जेफ बेजोस है, वो अभी हाल ही में न्यूज़ आया था कि वो सबसे दुनिया का अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद छठे नंबर पर हैं जियो के, रिलायंस कंपनी के मालिक जो हैं मुकेश अंबानी, वो हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का था। तो इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार, मतलब जो नॉवेल लिखते हैं, वो कवि और नॉवेल लिखने वाला पिंजर का लेखन किया था, मतलब पिंजर लिखे थे? कौन थे ये बताइए दोस्तों। आंसर बताइए इसका। नंबर ए। नंबर ए, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जो थे दोस्तों इस पिंजर के लेखक हैं, तो याद रख लीजिएगा ये। और 20वीं सदी मतलब क्या है? 20वीं सदी मतलब 1900 से लेके 2000 के बीच, 1901 से लेके 1999, मतलब 2000 तक का जो सदी है उसको बोलते हैं 20वीं सदी। अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी को बोलते हैं 2000 के बाद से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने मई 2019 में आपकी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की थी? बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन है? राजस्थान। राजस्थान। तो राजस्थान, इस तरह का जो भी नए योजनाएं आते हैं वो उसको याद रखना है दोस्तों। करंट अफेयर्स में बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बता दिया जाएगा सीएचएसएल के हिसाब से क्यों सही है। तो अभी फिलहाल जान लीजिए दोस्तों, कर्नाटका जो है वो रोको टोको अभियान शुरू किया है। मास्क नहीं है तो रोको और टोको। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट अफेयर से। आगे क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या है। मई 2019 में इसरो के अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किए गए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जो था, मतलब यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो था, युविका नाम था, वो नाम क्या था? तो ये नाम पूछ दिया दोस्तों, तो बताइए आंसर क्या होगा। युविका 2019। आंसर का ऑप्शन बताइए। नंबर ए। नंबर ए, युविका 2019 यंग पुरस्कार यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो था इसका ये किया था। तो इसरो का भी चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो के सिवान जानते हैं। इसको एक अवार्ड भी मिल चुका है ऑस्ट्रेलिया से, करंट अफेयर्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो उसके बाद है ज्योतिराव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। सत्य शोधक,
तो उसमें क्या है कि दोस्तों किस वर्ष किया गया ये पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो बताइए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर डी। नंबर डी, तो नंबर डी क्या है दोस्तों? 1873। 1873 में ज्योतिराव फुले जो सत्य समाज की स्थापना किया था, सत्य शोधक समाज की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, और दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? आंशिक राज्य मतलब पार्शियली राज्य भी है और यूटी भी है, आधा आधा, समझ रहे हैं ना? ना यूटी है ना राज्य है, दोनों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये अपडेट हो गया, बताते हैं अभी अपडेट। पहले आंसर बताइए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? पुडुचेरी। पुडुचेरी, तो पुडुचेरी आंसर है। इसमें अपडेट क्या है दोस्तों कि दादर नगर हवेली और जो दमन द्वीप है, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, दोनों को प्लस कर दिया गया है और एक यूटी बना दिया गया है। और जो जम्मू कश्मीर था, जो तो राज्य था, उसको राज्य को क्या कर दिया गया है? यूटी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर जो था JNK, उसको राज्य से यूटी बना दिया गया है, 2 यूटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यूटी अभी कितना हो गया? पहले 7 था, ये जो टूटा तो 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। अब ये जो दादर नगर हवेली है और ये जो दमन द्वीप है, ये दोनों को जोड़ के एक बना दिया गया। तो टोटल यूटी कितना है केंद्र शासित प्रदेश? 8 हो गया अभी, ठीक है दोस्तों। तो ये करंट में अपडेट है, तो इसको याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे और बताते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है? ये तो क्वेश्चन कर लिया था, पुडुचेरी, ये आधा राज्य है और आधा ये है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सूर्य महोत्सव, सूर्य महोत्सव जो फेस्टिवल है, निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स को कंबाइन रूप से किया जाता है। इस दिन अवार्ड वगैरह वितरण होता है, वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बताइए दोस्तों। नंबर 1 तिरुवनंतपुरम, केरला का फेस्टिवल है दोस्तों, जहाँ सूर्य देव का पूजा होता है और ये बहुत ही भव्य रूप से होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को बताते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मुद्रा पावर प्लांट गुजरात। गुजरात में मुद्रा पावर प्लांट स्थित है। मुद्रा मतलब समझ जाइए दोस्तों पैसा, और गुजरात पूरा पैसे से धनी है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस को बढ़ते हैं लेके। और अगला क्वेश्चन क्या है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? हिमालय किस श्रेणी से संबंधित है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। नंबर डी वलित पहाड़। वलित मतलब होता है दोस्तों चक्कर, गोल चक्कर, ठीक है। तो यह है वलित पहाड़। इसके अतिरिक्त जान लीजिए दोस्तों, हिमालय जो है, हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। ये अपर हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय। अपर हिमालय को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताइए? हिमाद्री बोला जाता है, ठीक है। और जो मिडिल हिमालय है उसको क्या बोला जाता है? हिमाचल बोला जाता है, सही है। और लास्ट वाला को क्या बोला जाता है? चलिए बताते हैं, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक बोला जाता है। तो हिमालय में जो अपर हिमालय है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता है, कोई भी लिविंग एनिमल्स नहीं पाया जाता है। और बीच वाला जो है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं और घूम के आते हैं, लेकिन यहाँ रहने लायक कंडीशन नहीं है। और जो शिवालिक है में, यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो ठंडे प्रदेशों में रह सकते हैं, वैसे जीव जंतु, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं लेके। और क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव 2019 में चुनावों में कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जीती थी? 13 में जो फाइट किया था दोस्तों चुनाव में, उसमें से कितनी जीता था? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। नंबर 8 बी नंबर ऑप्शन 8, ठीक है, 8 सीटें जीती थी। देखो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपको याद रखना है कि जो चुनाव है, इलेक्शन जो है वो कराते हैं बॉडी जो है, उसके जो मुख्य चीफ हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं। और इसके अतिरिक्त याद रखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, मतलब डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। हम लोग का इनडायरेक्ट वोट से होता है, और प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है डायरेक्ट होता है हम लोग के यहाँ, ठीक है दोस्तों। ये मुख्य रूप से याद कर लीजिए आप फैक्ट्स। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बताइए दोस्तों। एक केंद्रित अभियान के माध्यम से प्रतिवर्ष प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू किया था? बताइए दोस्तों। ये करंट में था 2019 में, इसीलिए पूछ लिया गया था। तो इसमें कौन सा आंसर होगा दोस्तों? नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब आरबीआई का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है दोस्तों। ये आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि बैंकों का यही लोन देता है। आरबीआई सबसे ऊपर बैठा हुआ, उसके बाद बैंक है, उसके बाद हम लोग हैं आम जनता। हम लोग इससे पैसा लेते हैं और बैंक वाला इससे पैसा लेते हैं। हम लोग यहाँ जमा करते हैं और बैंक वाला यहाँ जमा करते हैं, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है ये सब बताएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेकर और देखिए दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से किसने 2019 में ISSF विश्व कप में महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा, मतलब जो पिस्टल था उसमें कंपटीशन में कौन स्वर्ण पदक जीता था, मतलब गोल्ड कौन जीता था, बताइए दोस्तों। नंबर ए शाही सरनोबत। ये फेमस उस समय हुए थे दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा ले गया था करंट अफेयर्स में, ठीक है। स्पोर्ट्स में जो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का करवा दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के माध्यम से अपडेट कराया जाएगा। आप देखिए संडे को, हर संडे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को लेते हैं। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM। कम्युनिकेशन IT इंडस्ट्री में जो है दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया में ये क्या बोला जाता है, EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए दोस्तों बताइए। नंबर ए इलेक्ट्रिकली इनेबल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है कि जैसे दोस्तों पेन ड्राइव जो है वो रीड ओनली मेमोरी नहीं है, उसमें राइट भी कर सकते हैं, मतलब पेन ड्राइव से डाटा को हम लोग देख भी सकते हैं और उसमें दोबारा लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसमें पेन ड्राइव को खाली करके दूसरा हम लोग डाटा डालते हैं ना, उसको बोलते हैं राइट, और जो पेन ड्राइव से हम लोग डाटा देखते हैं उसको बोलते हैं रीड, ठीक है। तो ये रीड ओनली मेमोरी है, मतलब जैसे CD वगैरह आता है, ठीक है, उसको हम लोग खाली देख सकते हैं, उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो उस तरह का रोम का मतलब जान गए दोस्तों। और EEPROM जो है उसको फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक अनेबल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। ये मुख्य रूप से याद कर लीजिए। और उसके बाद DVD का जो है ये सब, CD का ये सब जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं लेके और देखते हैं क्या है। जो हर्ट्ज है वो किसका SI यूनिट है। हर्ट्ज जो होता है वो SI यूनिट किसका है, बताइए। नंबर बी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी काम को हम लोग लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है रिपीटेडली, मतलब रिपीटेड हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना बार होगा उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि एक पेंडुलम हम लोग यहाँ लटका दिए बॉल और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ से आके यहाँ तक जो जाएगा वो 1 सेकेंड में ये कितना बार अपने जगह से यहाँ पर जाके और वापस आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखा जाता है और इसका जो होता है 1/टाइम पीरियड होता है इसका, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताते हैं, ये साइंस का था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो मई 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने यह घोषणा की थी कि वो भारत में अपना स्मार्टफोन नहीं बेचना बंद कर देगी। कौन कंपनी अनाउंस किया था दोस्तों, बताइए। सोनी कंपनी बोल रहे हैं। तो ये न्यूज़ में था इसलिए पूछ लिया गया था। अभी चाइनीज़ कंपनी 59 जो है ऐप्स को बैन कर दिया गया है टिकटॉक के साथ ही, ठीक है, बहुत सारे। तो वो सब अब पूछ सकता है डाटा, ठीक है, जो फेमस है वो लोग आप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। मई 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने यह घोषणा की थी कि वह भारत में अपने स्मार्टफोन बेचना बंद कर दिया। अरे ये तो यही क्वेश्चन आ गया, सोनी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं लेके। मुझे पड़ी लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, ठीक है। ये कहावत किसने कहा था, तो बताइए दोस्तों इसका किसका उदाहरण है ये। तो नंबर ए लाला लाजपत राय। हम लोग जानते हैं लाला लाजपत राय का जो डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था, वो अंग्रेजों की जो अनशन किया था, जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई किया था उसमें लाठीचार्ज करने से हो गया था दोस्तों। तो ये मुख्य रूप से याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों दूसरा जो है क्वेश्चन उसको हम लोग बताते हैं क्या है क्वेश्चन है। नीचे एक दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा सूर्य का सबसे दूर का ग्रह है। सबसे दूर सन यहाँ पे है, उसके बाद राउंड में घूम रहे हैं बहुत सारे ग्रह, तो सबसे लास्ट में कौन आता है वो बताना है दोस्तों। सबसे दूर में कौन है, बताइए, आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, वरुण, ठीक है। वरुण जो है दोस्तों वो सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले कौन आता है, तो यहाँ पर बुध आता है, मतलब मरकरी, ठीक है, वेनस, और इसके बाद अर्थ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इस तरह से कर्म है दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। और मंगल और जो बृहस्पति है दोस्तों इसके बीच में बहुत सारे जो छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे नहीं मतलब बहुत बड़े हैं, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटे छोटे हैं, उसको प्लेनेट नहीं बोला जाता, वो घूमते रहते हैं, जो क्या होता है कई बार अर्थ की तरफ खींचे चले आते हैं, जिससे क्या होता है कि अर्थ के वायुमंडल में आके जल जाता है और आग लग जाता है, जिससे हमको लगता है टूटता हुआ तारा गिर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एस्ट्रोनॉइड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों लेके। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो बोला विश्व रक्तदाता दिवस, मतलब ब्लड डोनेशन डे जो है वो भारत में
कब मनाया जाता है, ऐसा पूछ रहा है ना। सेफ ब्लड फॉर ऑल थीम था, ठीक है, कब मनाया जाता है और पिछले बार का थीम क्या था, इस बार का थीम बता दिया जाएगा दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। थीम मतलब जो उसका थीम है वो क्या है, कोई भी प्रोग्राम आयोजित करता है तो उसको में थीम रखा जाता है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, सेफ ब्लड फॉर ऑल ये थीम था 2019 का ब्लड डे के दिन। तो ब्लड डे किस दिन मनाया जाता है, रक्त दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए दोस्तों हमसे। 14 जून, ये तो जानते हैं 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये शायद। तो पाइवोट होना चाहिए, पाइवोट, PIVOT, पाइवोट टेबल जो है दोस्तों निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर से इसका विशेषता है, मतलब किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, बताइए दोस्तों। नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्रॉड रूप से काम होता है, जानते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो इसमें एक पाइवोट होता है। पाइवोट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी हम बांध दिए, कोई भी जानवर को एक मतलब जो लकड़ी का जो ये होता है उससे बांध दिए, तो क्या होगा, वो जानवर इसके अराउंड ही घूमेगा। तो ये क्या हो गया, पाइवोट हो गया, किसके लिए, वो जानवर के लिए। तो उसी तरह से पाइवोट का मतलब ये होता है। और एक्सेल में जो है पाइवोट ऐसा एक टेबल है, ऐसा एक टेबल जिससे सारे टेबल्स को कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है, बाकी टेबल से रिलेटेड होता है, इसीलिए पाइवोट टेबल नाम दे देगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसे ही। और करंट अफेयर्स देखने के लिए संडे को आइए मेरे साथ, पूरे करंट अफेयर्स डिटेल्स के साथ बताया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे बनेंगे एग्जाम में। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।